आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वेषां ऐसो पंचणमुयारो सब पावपणासिनो मंगलार्णं च सभ्येसिं परमं होई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। हम सब अपने जीवन को हम सब अपने बहुमूल्य जीवन को अच्छा बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। संसार में अनेक लोग रहते हैं, सब की एक सी श्रद्धा नहीं होती है और श्रद्धान सबका एक सा हो भी नहीं सकता है। सबका अपना अपना एक श्रद्धान होता है। किस पर किसका श्रद्धान होता है भगवान ही समझता है। लेकिन हमारे अंदर जो एक भ्रम पल रहा है, ये भ्रम आज का नहीं अनादि का भ्रम है। भ्रम टूटने के बाद ही हमारे जीवन की वास्तविकता की शुरुआत हो पाती है। मर्म को जाने बिना भ्रम टूटता नहीं है। इसलिए भ्रम तोड़ने के लिए मर्म का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मर्म यानी आत्मज्ञान। आत्मा के ज्ञान का बोध होना ही हमारे संसार के भ्रम तोड़ने का क्रम है। जब तक तुम्हें आत्मबोध नहीं होगा तब तक तुम्हारा संसार का भ्रम टूट नहीं सकता है। सम्यक दर्शन को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए हमें बाहर का भ्रम तोड़ना पड़ेगा। अभी तक जिस पर हमारी श्रद्धा जमी हुई थी वो श्रद्धान तुम्हारा सम्यक्त को होने नहीं दे रहा है। जब बाहर का भ्रम टूटेगा, संसार के गोरख धंधों से तुम्हारा भ्रम टूटेगा, संसार के क्रिया कांडों से तुम अपने आप को तोड़ोगे तो अंदर का सम्यक्त जगेगा, अंदर की ज्योति प्रकट होगी। और जिस दिन तुम्हारे हृदय में सम्यक्त की ज्योति प्रकट हो गई, समझ लेना संसार से तुम्हारा भ्रम टूट गया। भगवान के दर्शन करने से कहते हैं निधत्ति उनकाचित, जैसे कर्मों का क्षय होता है। पर तुम्हें विश्वास है कि हमारा कर्मों का क्षय हो रहा कि नहीं हो रहा?
यही तुम्हारे जीवन में अंधविश्वास है, यही तुम्हारे जीवन की अज्ञानता है। कहते हैं कि भगवान के दर्शन करने से हमारा सम्यक पुष्ट होता है, भगवान के दर्शन करने से हमारा अंदर का मिथ्यात्व नष्ट होता है, और भगवान के दर्शन करने से निधत्ति निकाचित कर्म क्षय को प्राप्त होते हैं। ये श्रद्धान है कि नहीं? श्रद्धान है, तभी तो हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, आते हैं। इस श्रद्धान को ही हमें मजबूत बना करके रखना है। तो भगवान तुम्हारा कैसे भ्रम तोड़ेंगे? प्रश्न हो सकता है। पढ़ा तो यही है, भगवान किसी का कुछ करते नहीं, ना किसी का भला करते ना किसी का बुरा करते हैं। तो फिर तुम्हारा ये विश्वास कैसे जमेगा कि भगवान हमारा सब अच्छा करते हैं? बोलो। विश्वास जम जाना ही तुम्हारा सच्चा श्रद्धान है। आप पढ़ते हैं, अद्यावभत सफलता नयनस् दुवश्य देवा त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्यात लोक तिलका प्रतिभासते में संसार वाधिरयम चुल्क प्रमाणम। हे भगवान, हम भगवान को रोज सुना करके आते हैं। कभी ऐसा लगा कि भगवान के दर्शन करने से मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए? कभी लगा तुम्हें? कब से दर्शन आप लोग भगवान के कर रहे हो? जब से जन्म लिया 45 दिन के बाद से तो भगवान के दर्शन तो मैं कर रहा हूं। 45 दिन होते हैं, आप छोटे से बेटे को या बेटी को लेकर के भगवान के दर्शन कराते हैं, गंदोतक लगाते हैं और चंदन लगाते हैं। लेकिन जब से तुमने होश संभाला है, तब से भगवान के दर्शन करते करते तुम्हें कभी ऐसा लगा कि मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए हैं? बोलो ओम। सही करो। कभी ऐसा लगा कि हमारा रोम रोम प्रफुल्लित हो रहा है? जिस दिन तुम्हें भगवान के दर्शन करते करते निज दर्शन की अनुभूति होने लगे, समझ लेना अद्यावभत सफलता नयनस् द्वयस्य देवा त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन। हे भगवान, आपके दर्शन करने से मेरा जीवन धन्य हो गया। ये श्रद्धान, ये विश्वास, ये प्रतीति, अनुभूति तुम्हारी हृदय में अंकित होना चाहिए। और जिस दिन ऐसा विश्वास तुम्हारा श्रद्धान देव शास्त्र गुरु के प्रति जाग गया, तो तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। पर अभी हमारा जितना विश्वास भगवान के प्रति है, उसको बोल के आवाज सही करो, गूंज रही है, बोल के जितना विश्वास तुम्हारा भगवान के प्रति है, उससे कहीं ज्यादा विश्वास तुम्हारा अन्यों के प्रति है। जितना विश्वास तुम्हारा भगवान के प्रति है, उससे ज्यादा विश्वास हमारा अन्य देवी देवताओं के प्रति होता है। यही हमारे जीवन की कमजोरियां हैं, कमजोरी है, मजबूरी है। अभी आप यहां पर निश्चिंतता पूर्वक बैठे हुए हैं, आपको क्या भय है? बोलो। कोई भय आपको लग रहा? आपके मन में कोई शंका है? आपके मन में कोई डर है? मुझे विश्वास से पता है कि गुरु चरणों में यदि हम बैठे हैं तो यहां पर कोई भय और शंका जैसी कोई बात ही नहीं है। और आप जब गाड़ी चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, तो आपको क्या विश्वास होता है कि मैं अपने मंजिल सुरक्षित पहुंच जाऊंगा? हर कदम पर, हर मोड़ पर, हर पल तुम्हारे दिल और दिमाग में ये बात जमी होती है, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा कहीं ठुक ना जाए, कोई मेरे से भिड़ ना जाए। जब तक तुम गाड़ी चलाते चलाते घर नहीं पहुंच जाते हैं, तुम्हारे परिवारजन चिंतित रहते हैं।
और जब तुम मंदिर जाते हो तो परिवार वालों को कोई चिंता होती है? नहीं, मेरा परिवार का सदस्य तो मंदिर गया है। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई शंका की जगह ही नहीं है। और जब किसी काम से आप अपनी गाड़ी लेकर के एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो माँ या पिता या भाई पूरे चिंतित रहते हैं जब तक उस जगह तक पहुंच नहीं पाते हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक बेटे गाड़ी लेकर के किसी एक शहर से दूसरे शहर गया। परिवार जन चिंतित हो रहे हैं कि मेरा बेटा पहली बार गाड़ी लेकर के गया है, कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। ये चिंता तुम्हारे अश्रद्धा को प्रकट करता है। बल्कि सोचना तो ये चाहिए था कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है, कितना योग्य हो गया है कि देखो गाड़ी चलाने लगा। ये सकारात्मक सोच हमारे दिमाग और दिल में जब तक बैठेगी नहीं तब तक तुम्हारे लिए देव शास्त्र गुरु पर विश्वास नहीं जम सकता है, श्रद्धान नहीं हो सकता है। अंदर के अश्रद्धान के भ्रम को तोड़ना पड़ेगा। जब अश्रद्धान का भ्रम टूटेगा तो श्रद्धान की श्रद्धा का विश्वास तुम्हारे हृदय में जगेगा। इसी को बोलते हैं सम्यक्त। और जिस व्यक्ति के हृदय में सम्यक प्रकट हो जाता है उसी व्यक्ति को बोलते हैं सम्यक दृष्टि। आपके पास एक दृष्टि है कि नहीं? बोलो। दृष्टि यानी देखने की कला, देखने का नजरिया, देखने की दृष्टि। दृष्टि वाले तो हम बन गए हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि कब बनोगे? बोलो। दृष्टि हमें जन्म से मिल चुकी है, आंखें दो मिली हैं, इन आंखों से हम देखते भी हैं। क्या देखना क्या नहीं देखना ये कब सीखेंगे? बोलो। आवाज आ रही मेरी? क्या हुआ? दृष्टि वाले तो हम बन चुके हैं, पर सम्यक दृष्टि कब बनेगी ये बात महत्वपूर्ण की है। जिस दिन हमारे हृदय में संसार के प्रति, संसार के क्रिया कांडों के प्रति जब हमारा भ्रम टूट जाएगा उसी दिन तुम सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी भी हो जाओगे। तो अद्या भवत सफलता नयनस दिवसे देवात्वजीय शरणाम्बुज वीक्षणे ने। हे भगवन, आपके दर्शन करने से मेरे दोनों नेत्र सफल हो गए। दर्शन करते करते तो उम्र बीत गई, पूजन करते करते पूरा जीवन बीत गया, पर पूज्य कब बनोगे? पूजा करो या पूज्य बनो। जो पूजन नहीं करते हैं तो प्रारंभिक भूमिका में कम से कम भगवान के दर्शन तो करना शुरू करो। जिस दिन तुम भगवान के दर्शन करते करते जब अपनी आत्मा के निज दर्शन होने की अनुभूति तुम्हें होने लगेगी तो समझ लेना कि हमारा दर्शन करना सार्थक हो गया, ये नेत्र सफल हो गए। भगवान के चरणों को जब तुम्हारे हृदय में स्थापित हो जाएंगे समझ लेना कि मेरा भगवान का दर्शन करना जीवन धन्य हो गया। तीनों लोकों में यदि कोई संपदा है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा और कुछ भी नहीं है। बाहर का वैभव पाकर के तुमने क्या पाया? जो छूटने वाला है वही पाया, लेकिन साथ जाने वाला गुण वैभव तुमने क्या सोचा कि मैंने पाया कि नहीं पाया? बाहर का वैभव पाया और छोड़ करके चले जाएंगे। यदि जीवन में गुण वैभव नहीं पाया तो तुम क्या लेकर के जाओगे? संसार का वैभव नाशवान है,
तुमने आज तक नश्वरता को शाश्वत माना, ये तुम्हारे जीवन का भ्रम है। तुमने जन्म मरण में भ्रम माना, ये तुम्हारे जीवन का भ्रम है। जन्म मरण को तुमने अपना माना, ये तुम्हारे जीवन का भ्रम है। तुमने पर को अपना माना, ये तुम्हारे जीवन का भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ो। पर में सुख नहीं है, सुख निज में है। नश्वर जीवों में शाश्वतता नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। अशाश्वत तुम्हारी जो आत्मा है उसकी पहचान करो, ये तुम्हारा शाश्वत है। आज तक हम वस्तुओं में सुख मानते आए हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। इस भ्रम से बचने का पुरुषार्थ करो। आपका श्रद्धान पर वस्तुओं पर है, हमारा विश्वास व्यक्ति पर है, व्यक्तित्व पर नहीं है। कैसे? एक प्रोफेसर था, उसने एक अनुसंधान किया कि फलानी फलानी वनस्पतियां हैं जो औषधि के रूप में आती हैं, और औषधि मिलेगी नीचे 200-300 फीट खाई में जाकर के। अब नीचे से लाना बड़ा मुश्किल है। उसका एक इकलौता बेटा था, उसको पहचान बता दी कि नीचे जाना और इस तरह की औषधि मिलेगी, ये पहचान है, जितनी बने वो सारी तोड़ करके लाना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।